दोस्तों, इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो सफल नहीं होना चाहता। हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन समस्या यह है कि किस रास्ते पर चल करके सफलता मिलेगी और कितने समय बाद सफलता मिलेगी। तो क्यों ना हम लोग कुछ ऐसे लोगों से सीखें जो ऑलरेडी एक मुकाम पा चुके हैं, जो ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, जिन्होंने कई गलतियां की हैं, कई रास्ते अपनाए हैं और वो बताते हैं कि किन रास्तों पर चल करके, किन सक्सेस प्रिंसिपल्स, रूल्स को फॉलो करके सफलता हमें मिल सकती है। तो आज मैं आपको ऐसी ही शख्सियत के सक्सेस रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इलॉन मस्क के बारे में। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि इलॉन मस्क जो है वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हैं। साथ ही साथ में बहुत ही असाधारण सी कंपनियां जैसे कि टेस्ला मोटर्स, स्पेस एक्स के लिए जाने जाते हैं। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक इलॉन मस्क के सक्सेस रूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसे 10 सक्सेस रूल्स जो अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, ये जो सारे सक्सेस रूल्स हैं ये इनके कई इंटरव्यूज और सेमिनार्स से लिए गए हैं जो खुद इन्होंने लोगों को बताए हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या ऐसे सक्सेस रूल्स फॉलो करते हैं जो आज इतनी असाधारण सी सक्सेस और इतनी बड़ी सक्सेस आज इनको मिल चुकी है। तो इलॉन मस्क का पहला रूल है नेवर गिव अप। दोस्तों, एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने बताया जो इनकी कंपनी है स्पेस एक्स वो कंपनी है जो कि भविष्य में लोगों को अंतरिक्ष की यात्रा करवाएगी। तो इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए जब उनके 3 रॉकेट लॉन्चेस फेल हो गए कंटिन्यूसली और अब वो इस स्थिति में थे कि अगर वो चौथा रॉकेट लॉन्च भी फेल हो जाता तो वो पूरी तरीके से दिवालिया घोषित हो जाते और उनके पास में कोई भी पैसा नहीं बचता। लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने चौथा रॉकेट लॉन्च किया और उसमें वो सक्सेसफुल रहे। एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि अगर ये चौथा रॉकेट लॉन्च फेल हो जाता तो क्या आप गिव अप कर देते? तो इलॉन मस्क ने बताया कि अगर ये चौथा रॉकेट लॉन्च भी फेल हो जाता तो भी मैं गिव अप नहीं करता, मैं किसी ना किसी तरीके से इस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा रहता। तो दोस्तों, उनके इस सक्सेस रूल से हमें यह सीखने को मिलता है कि चाहे जो कुछ भी कंडीशन हो, अगर हम हमारे गोल की तरफ बढ़ रहे हैं तो हमें भी गिव अप नहीं करना चाहिए। इलॉन मस्क का अगला जो रूल है वो है लाइक व्हाट यू डू। दोस्तों, अगर आप उस काम को पसंद करेंगे, उस काम से प्यार करेंगे जो आप करते हैं, तो उस काम को आप तब भी कर रहे होंगे जब आप उस काम को नहीं कर रहे होंगे। इसका मतलब ये, भले ही आप उस काम को फिजिकली नहीं कर रहे होंगे लेकिन वो काम आपके दिमाग में चल रहा होगा, वो कॉन्स्टेंटली प्रोग्रेशन में होगा कि किस तरीके से मुझे इसमें और अच्छा करना है और फ्यूचर में क्या मैं सारी चीजें कर सकता हूं, जिसकी वजह से आपके उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इलॉन मस्क यही बताते हैं कि मैं जो करता हूं, मैं मेरे काम से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं और अगर मैं उस काम को नहीं भी कर रहा होता हूं तो भी वो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली चल रहा होता है, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर है, क्योंकि मैं उस काम से प्यार करता हूं, मैं उसे छोड़ नहीं पाता हूं, जिसकी वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल हैं कि उनका काम उनके दिमाग में चलता रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने इस काम से प्यार करते हैं। तो आप भी जो काम करते हैं अपने काम से प्यार करिए, आपके उसके अंदर सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। इलॉन का अगला जो रूल है वो है डोंट लिसन टू लिटिल मैन। इसका मतलब ये कि छोटी सोच वाले व्यक्तियों से कभी भी अपने काम को, अपने गोल को प्रभावित ना होने दें। जब स्पेस एक्स के ऊपर काम चल रहा था, जब ये अंतरिक्ष में ट्रेवल करवाने वाली कंपनी के ऊपर काम चल रहा था, तो ऐसे कई लोगों ने इलॉन मस्क को बोला कि कहीं आप पागल तो नहीं हो गए हैं, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, ये कैसे हो सकता है कि आप लोगों को अंतरिक्ष में ट्रेवल कराएंगे। ऐसा बोल करके कई लोगों ने उन्हें डिमोटिवेट किया, लेकिन उनका एक दोस्त था जो कॉन्स्टेंटली उन्हें रॉकेट लॉन्चेस के वीडियोस दिखाया करता था, ऐसी चीजों के लिए मोटिवेट किया करता था। और अगर आज वो उन लोगों की बात सुन लेते जिनका विजन इतना बड़ा नहीं था, तो आज स्पेस एक्स जैसी कंपनी नहीं होती और आज वो भी डिमोटिवेट हो गए होते। तो इस बात से वो यही बताते हैं कि कभी भी किसी व्यक्ति को मौका मत दीजिए कि वो आपके विजन को खराब कर पाए। हो सकता है वो आपके विजन को ना समझ रहा हो, उसकी सोच उतनी बड़ी नहीं हो, और अगर आप उसकी बातों में आ जाएंगे तो आप उस गोल से भटक जाएंगे और हो सकता है आप उस गोल तक कभी पहुंच ना पाए। तो कभी भी ऐसे लोगों से प्रभावित ना हो जिनकी सोच छोटी है, क्योंकि वो आपके विजन को नहीं समझ सकते,
और अगर आप उनकी बात में आ जाएंगे तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो हैं वो खत्म हो सकते हैं, वो कम हो सकते हैं। और देखिए ना, अगर आज वो उन छोटे लोगों की बात में आ जाते तो शायद हम SpaceX कंपनी का नाम नहीं ले रहे होते। इलॉन मस्क का अगला जो सक्सेस रूल है वो है टेक रिस्क। दोस्तों, वो बताते हैं कि अब हमें रिस्क तो लेना पड़ेगी। अगर आप अपनी लाइफ को कॉन्स्टेंटली चलाना चाहते हैं, स्मूथ चलाना चाहते हैं, तो भले ही आप रिस्क ना लें, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव बदलाव चाहते हैं, एक बड़ी सक्सेस अगर आप चाहते हैं, तो आपको रिस्क लेना होगा। वो ये बताते हैं कि मैंने भी अपनी लाइफ में रिस्क ली और मैंने भी यही सोचा कि मैं जल्द से जल्द अपनी लाइफ में रिस्क लूं, क्योंकि अगर जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे मेरी रिस्क लेने की क्षमता कम होती चली जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे मेरी एज बढ़ती जाएगी मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती चली जाएंगी और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से मैं रिस्क भी ज्यादा नहीं ले पाऊंगा। तो आज सबसे सही समय है कि मैं रिस्क लूं और आगे बढ़ूं अपने सपनों की तरफ, अपने गोल्स की तरफ। तो आप भी अगर अपने किसी गोल को पाना चाहते हैं तो रिस्क आपको लेना पड़ेगा। और अगर आप ज्यादा समय ना लेकर के डिसीजन लेते हैं और अभी रिस्क लेते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। इलॉन मस्क का अगला जो रूल है वो है डू समथिंग इंपॉर्टेंट। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि आप वो कीजिए जो जरूरी है, वो मत कीजिए जो सब लोग कर रहे हैं, आप वो कीजिए जो जरूरी है। उन्होंने बताया कि उनकी जो इलेक्ट्रिक कार्स कंपनी है टेस्ला मोटर्स के साथ में भी यही हुआ। मार्केट में जितनी भी कार कंपनीज थी वो सारे ट्रेडिशनल तरीके से कार्स बना रही थी, समय की डिमांड को नहीं समझ रही थी, इलेक्ट्रिक कार्स का समय था। लेकिन टेस्ला मोटर्स ने वही किया जो जरूरी था, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर काम किया और आज उन्होंने वो किया जो जरूरी था, जिसकी वजह से वो इतना सक्सेसफुल हुए। तो आप लोगों को भी वही करना चाहिए जो जरूरी है। भले ही आसपास में सारे लोग किसी एक पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि क्या करना जरूरी है जो कोई नहीं कर रहा है। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप वो करते हैं जो जरूरी है, तो एक ना एक दिन आप उसके अंदर जरूर सक्सेसफुल होंगे। एक ना एक दिन आपकी उस काम की वैल्यू जरूर होगी, आपको लोग जरूर जानेंगे। और यही रीजन है कि आज टेस्ला मोटर्स को पूरी दुनिया जानती है, जिसकी वजह से इलॉन मस्क को पूरी दुनिया जानती है। इलॉन मस्क का अगला जो रूल है वो है सिग्नल ओवर नॉइज। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे एनवायरनमेंट में जहां पर बहुत कुछ चल रहा है, जहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चल रहा है, उस एनवायरनमेंट में आपको उस संकेत को पहचानना होगा कि आपके लिए क्या सही है। आप वो ऐसी क्या चीज करें जो लोगों के लिए सही है, जिसमें आपको सफलता मिले। उन्होंने बताया कि हमने कभी भी टेस्ला मोटर्स का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया, हमने कभी भी किसी तरीके के एडवर्टाइजमेंट में कोई पैसा नहीं लगाया। हमने जो सारा पैसा लगाया वो लगाया रिसर्च और डेवलपमेंट में। हमने पैसा लगाया कि क्या बेस्ट से बेस्ट हम कस्टमर को दे पाएं, जिसकी वजह से हमें सफलता मिली। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो पुरानी तरीके से कार्स बना रहे थे, क्योंकि मार्केट का टर्निंग पॉइंट था, उसे नहीं समझ रहे थे और उसी चीज को हमने पकड़ा कि आगे क्या होने वाला है और आगे क्या चीज चल सकती है, और उस पर हमने काम किया। हमें एडवर्टीजमेंट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने लोगों को वो दिया जो लोग चाहते थे, जिससे लोगों की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उन्हें मिल रहा था। तो मार्केट में भी ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसे बहुत से सिग्नल आ रहे हैं, बस समस्या यह है कि हम उस सिग्नल को समझ नहीं पा रहे हैं, हम उस प्रॉब्लम तक जा नहीं पा रहे हैं। तो आपको इस पूरे नॉइस के एनवायरनमेंट में, जहां पर बहुत कुछ हो रहा है, आपको पकड़ना होगा कि आपके लिए क्या सही है और ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर सकते हैं और जिसकी वजह से आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, सिग्नल ओवर नॉइस। दोस्तों, इलॉन मस्क का अगला जो रूल है वो है लुक फॉर प्रॉब्लम सॉल्वर्स। अगर हमें तेज जाना है तो हमें अकेला चलना होगा, और अगर हमें दूर तक जाना है तो हमारे साथ में लोग होने चाहिए, हमारे साथ में टीम होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया कि आपकी टीम में, आपके साथ में, आपके ग्रुप में हमेशा प्रॉब्लम सॉल्वर्स होने चाहिए। उन्होंने बताया कि मैं जब भी किसी का इंटरव्यू लेता हूं, जब भी किसी को रिक्रूटमेंट करता हूं, तो मैं देखता हूं कि वो व्यक्ति प्रॉब्लम सॉल्वर है कि नहीं, क्या उसने कभी कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, और मैं उससे इसी तरीके से बात करता हूं जिससे मुझे समझ में आ जाता है कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर है या नहीं। अगर ऐसे व्यक्ति आपके साथ में होंगे जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स होंगे, तो आप
किसी बड़े काम को कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम्स आएंगी, और ऐसे प्रॉब्लम सॉल्वर्स लोग आपके ग्रुप में, आपकी टीम में, आपकी कंपनी में अगर होते हैं तो आपको वो इस सारी प्रॉब्लम से निकाल करके ले जाते हैं, इन सारी प्रॉब्लम से निकलने में बहुत मदद करते हैं। तो हमेशा अपने साथ में ऐसे लोगों को रखिए जो प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं, जो आपके गोल तक आपको पहुंचने में और मदद करेंगे। इलॉन मस्क का अगला जो रूल है वो है अट्रैक्ट गुड पीपल। इसका मतलब क्या, ये भी पिछले वाले रूल से ही थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, जिसमें उन्होंने बताया कि आपके साथ में अच्छे लोग होने चाहिए, फोकस्ड लोग होने चाहिए, हार्ड वर्किंग लोग होने चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर आप चाहे किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहे हो, चाहे आप किसी कंपनी की शुरुआत कर रहे हो, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कीजिए, अच्छे लोगों को अपने साथ में रहिए, क्योंकि आपकी सफलता, कंपनी की सफलता पूरी तरीके से इस बात पर निर्भर करती है कि आपके साथ में जो लोग हैं वो कितना फोकस्ड रह करके काम कर रहे हैं, कितना अटेंशन के साथ में काम कर रहे हैं, कितना हार्ड वर्किंग है। और अगर ऐसे लोग आपके साथ में होंगे, भले ही आपकी कोई कंपनी नहीं हो, भले ही ऐसे लोग अगर आपके साथ में होंगे तो वो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करते हैं, आपके साथ में एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसमें आप ग्रो करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करें अपनी लाइफ में, अपनी कंपनी में, किसी भी आयाम में हो, आप अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करें। याद रखिएगा इस रूल को, जो कि है अट्रैक्ट गुड पीपल। इलॉन मस्क का अगला जो रूल है वो है हैव ग्रेट प्रोडक्ट एंड सर्विस। इसका मतलब क्या हुआ, चाहे आप किसी भी जॉब में, चाहे आप किसी भी बिजनेस में हो, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस जो होनी चाहिए वो बहुत ही शानदार होनी चाहिए, वो बहुत ही लाजवाब होनी चाहिए। उन्होंने टेस्ला मोटर्स का एग्जाम्पल देकर के बताया कि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज थी जो कि कार्स बना रही थी, पिछले कई सालों से कार्स बना रही थी, बहुत ज्यादा ट्रस्टेड थी। आखिर कोई व्यक्ति हमसे कार्स क्यों खरीदता? चलिए मान लीजिए हम अगर थोड़ा सा भी बेटर देते उन लोगों को, तो भी वो अपने ट्रस्टेड ब्रांड से ही कार खरीदते, लेकिन हमने लोगों को वो अवेलेबल करवाया जो उनको मार्केट में कहीं नहीं मिल रहा था। एक ऐसी प्रोडक्ट हम लोगों ने उन्हें अवेलेबल करवाई जो बहुत ज्यादा बेटर थी, जो मार्केट में मिल रही थी, और यही सफलता है। हमने कॉन्स्टेंटली उसके ऊपर रिसर्च की, उसके ऊपर हार्डवर्क किया, हमने ऐसी चीज अवेलेबल करवाने की कोशिश की लोगों को जो कि मार्केट में कहीं नहीं थी, जो कि सबसे बेस्ट थी, और हमने हमारा बेस्ट उसके अंदर दिया। और आज यही रीजन है जिसकी वजह से टेस्ला मोटर्स को लोग प्रेफर करते हैं। तो आप भी चाहे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस में हो, वो प्रोडक्ट या सर्विस लाजवाब होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए, ग्रेट होनी चाहिए। दोस्तों, इलॉन मस्क का अगला सक्सेस रूल और इस वीडियो का आखिरी 10th सक्सेस रूल जो कि है वो है वर्क सुपर हार्ड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, आपको अपने काम में लगे रहना चाहिए। इसका एग्जांपल देते हुए उन्होंने बताया कि जब वो अपने शुरुआती दिनों में थे, जब उन्होंने कंपनी शुरुआत की थी, जब वो काम उन्होंने शुरू ही किया था, तो उनके पास में इतने भी पैसे नहीं थे कि वो किसी एक अपार्टमेंट में रह पाए। तो उन्होंने एक बहुत ही छोटा सा रूम रेंट पर लिया था, और उन्हें नहाने भी बाहर जाना पड़ता था, उसमें बाथरूम भी नहीं था। और उनके भाई और उन्होंने मिलकर के ये रूम लिया था। उनके पास में सिर्फ एक कंप्यूटर हुआ करता था। अब उस एक कंप्यूटर पर वो दोनों काम नहीं कर सकते थे, तो सुबह से लेकर के रात में उनके भाई वेबसाइट का काम करते थे और रात में वो कोडिंग करते थे पूरी रात भर। और इस तरीके से एडजस्ट करते हुए, इस तरीके से हार्ड वर्क करते हुए उन्होंने अपने शुरुआती दिन निकाले हैं। और इन्हीं शुरुआती दिन के हार्ड वर्क ने डिसाइड किया कि वो आगे किस लेवल पर जाएंगे और कितनी बड़ी कंपनी स्थापित करेंगे। तो आपको कभी भी मेहनत से घबराना नहीं चाहिए, आपको बहुत मेहनत करनी है। अगर आप कंटिन्यूसली मेहनत करते रहेंगे तो एक ना एक दिन आप अपने गोल तक जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि जिस वक्त आप क्विट कर देते हो उसी वक्त आप हार जाते हो, लेकिन जब तक आप क्विट नहीं करते तब तक आप हारते नहीं। तो याद रखिएगा कि मेहनत करते रहिए, मेहनत से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। यही इस वीडियो का आखिरी सक्सेस रूल था जो कि इलॉन मस्क ने हमें बताया। दोस्तों, तो यही थे इलॉन मस्क के वो 10 सक्सेस रूल्स जो अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं और आप भी जल्द से जल्द अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो ये स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहे होंगे ये सारे सक्सेस रूल्स।
तो दोस्तों इसी के साथ में अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि इस तरीके के वीडियोस के ऊपर हम लोग कॉन्स्टेंटली काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सीखने की कोशिश और आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, जो कि ऑलरेडी विश्व में अपना नाम बना चुके हैं। इनके रास्तों पर अगर हम चलेंगे तो हम जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर इनकी गलतियों से सीखेंगे तो हम जल्द से जल्द सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर हम खुद अपने रास्ते पर चलेंगे या अपने कोई बनाए हुए रास्ते पर जाएंगे तो हमें ये नहीं मालूम कि हम कब हमारे गोल तक पहुंचेंगे और कितना समय हमें लग जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। तो अगर आप लाइक करते हैं तो उससे हमारा उत्साह भी बढ़ता है और हमें और मोटिवेशन मिलता है इस तरीके के वीडियोस बनाते रहने के लिए। अगर आपके दिमाग में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके बारे में, जिसके सक्सेस रूल्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें नीचे कमेंट में भी लिख करके बता सकते हैं। तो इसी के साथ में दोस्तों मैं अब आपसे विदा लेना चाहूंगा। दिस इज मोहित मित्तल, और एक कोट के साथ में, सीखना बंद तो जीतना बंद। तो दोस्तों सीखना कभी भी बंद मत कीजिएगा, हमेशा सीखते रहिएगा, खुश रहिएगा। जय हिंद।